Hi everyone, today we are going to discuss with you your chapter 2 and your chapter name is subject and predicate. Okay, firstly we will discuss what is subject and predicate, and after that we will discuss with you your exercise. Guess what is subject? The part of the sentence which tells us who or what the sentence is about. Okay, and next is called subject. And what is predicate? The predicate is the part of a sentence which tells us what the subject does it. Okay, it means इसमें फर्स्ट कि किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है ना, तो जिसके बारे में बात होती है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, और बात क्या हो रही है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. अब जस्ट मैच इट, मैच द सब्जेक्ट टू द अप्रोप्रिएट प्रेडिकेट. यहाँ सब्जेक्ट दिया है, यहाँ आपका प्रेडिकेट दिया है. फर्स्ट है आपका ह्यूमन पॉपुलेशन इन एशिया. दिस इज योर फर्स्ट, एंड विच पार्ट इज करेक्ट? मैच विद दिस first sentence. Look, I have mentioned here E, and here E part is this: is putting great pressure on the forest. This is the predicate of this first sentence. Look, second, that restaurant, and I have mentioned here D, and look, D part has a bad reputation of serving cold food. Okay, and the third is the teeny sailboat, and mention here A, and A is this: overturned in the gale. And fourth, Malika. Look, C, and C is this: was scheduled to resume next week. And your fifth is the hearing, and mention B, and look, B is here: song melodiously of the show. Okay, now look, your first exercise. Draw a single line below the subject. जो सब्जेक्ट आपका है इस सेंटेंस में, उसके नीचे आपको क्या लगानी है? एज अ सिंगल लाइन लगानी है. एंड नेक्स्ट, एंड डबल लाइन बिलो द प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के नीचे क्या है? डबल लाइन. लुक, Sitting on the window sill of my cottage was a teeny hummingbird. Firstly, इस सेंटेंस में how you have to find your subject. देखो इसके अंदर जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? जो टीनी हमिंग वर्ड है उसके बारे में. तो जो सारा सेंटेंस है उसी के बारे में बात कर रहा है. इट मीन्स सब्जेक्ट भी हमारा क्या हो गया? द टीनी हमिंग वर्ड. और जो रेस्ट और रिमेनिंग सेंटेंस है ना, वो आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट. देखिए यहाँ मैंने ओनली सिंगल लाइन मेंशन की है, आ टीनी हमिंग बर्ड. दिस इज आवर सब्जेक्ट, एंड जो बचा है आपका रिमेनिंग पार्ट, वो ऑल क्या है आपका? प्रेडिकेट में आएगा. नेक्स्ट देखिए, बोथ दीज जर्नल्स आर आनंदनी. ठीक है, ये जो दोनों है किसके हैं? वो आनंदनी के. तो किसके बारे में बात हो रही है? आनंदनी के बारे में. तो यहाँ आपका ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? रेस्ट आपका प्रेडिकेट. द रोजेस इन द फ्रंट यार्ड ब्लूम ओवर द वीकेंड. अब देखो सारी बात किसके बारे में हो रही है? जो रोजीज है उसके बारे में बात हो रही है. तो द रोजीज आपका क्या है? सब्जेक्ट, और रेस्ट जो सेंटेंस आपका क्या हो गया? द रोजीज इन द फ्रंट यार्ड ब्लूम ओवर द वीकेंड. तो आज आप क्या कह सकते हो? जो मेन सब्जेक्ट है आपका द रोजी है. ठीक है, अब बट अगर आगे लेना चाहे तो इन द फ्रंट यार्ड, जो अपने सामने के आंगन में है, तो यहाँ तक आप ले सकते हो, यार्ड तक. ओके, दिस इज योर सब्जेक्ट, एंड रेस्ट सेंटेंस और रिमेनिंग सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट. यहाँ तक फ्रंट यार्ड तक मान सकते हैं आप इसको. नेक्स्ट फोर्थ, ऑल ऑफ देम ट्रेंड अंडर प्रोफेशनल सिंगर्स. तो ये किसके है? प्रोफेशनल सिंगर क्या आपका? सब्जेक्ट, और जो बच गया उसमें क्या है आपका? प्रेडिकेट. एवरीवन इन द स्टेडियम चीयर्ड द एथलीट्स. तो ये सारी बातें किसके बारे में हो रहा है? एवरीवन है जो किसके बारे में चीयर कर रहे हैं? एथलीट्स. तो आपका जो एथलीट है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट, और रेस्ट क्या है? प्रेडिकेट. द टेबल क्लॉथ वॉज एम्ब्रॉयडर्ड रोजेस वॉज माई ग्रैंड मदर्स गिफ्ट टू मी. Okay, in this sentence
जो इसमें पूरा आपका क्या आ जाएगा, द टेबल क्लॉथ विद एम्ब्रॉयडरी, जो रोज से है तो यहाँ तक आपका क्या रहेगा सब्जेक्ट, बट मेन क्या रहेगा टेबल क्लॉथ। और बाकी आपका क्या आ जाएगा, वॉज माई ग्रैंडफादर गिफ्ट टू मी, ये आपका क्या है एज अ प्रेडिकेट कह सकते हो इसको, है ना। लुक नेक्स्ट बी एक्सरसाइज, सर्कल द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अब इसमें क्या आपको क्या करना है, ओनली जो आपका सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है। मैंने पहले भी आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम पूरे सेंटेंस में बात करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वही सब्जेक्ट होता है। ओके, तो अब इसमें देखिए, ऑफ ऑल द मंथ्स इन ईयर अक्टूबर इज माई फेवरेट। भाई सारे जो मंथ है उनमें से जो अक्टूबर मंथ है ना उसके बारे में बात हो रही है, तो अक्टूबर आपका क्या हो गया सब्जेक्ट। सेकंड में डाउन फेल द प्लम यस फ्रॉम द ट्री। अब ये जो है आपका क्या है सब्जेक्ट, ये कहाँ से गिरते हैं। अगर पूरा एज आप कोई भी सेंटेंस अगर आपसे ना हो तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कन्वर्ट करके फिर आप सब्जेक्ट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये ट्री सब्जेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, द एक्जोटिक ऑर्किड वर एडमायर्ड बाय एवरीवन। अब किसके बारे में हो रही है, जो विदेशी ऑर्किड है उसके बारे में बात हो रही है, तो इट मीन्स ये आपका क्या है सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट में आ जाएगा। डू यू लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, तो ये यू इसमें क्या है सब्जेक्ट। ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले क्रिकेट इन द पार्क। अब किसके बारे में बात हो रही है, फ्रेंड और मेरे बारे में, और हम क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ आपका फ्रेंड्स और आई क्या है सब्जेक्ट। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन अनुपमा, तो यहाँ अनुपमा अगर सिंपल उसमें बदलेंगे आप क्या आएगा, अनुपमा इज अ वंडरफुल पर्सन, तो इट मीन्स अनुपमा क्या आ गया आपका सब्जेक्ट। ओके, दिस एक्सरसाइज इज डन, आई होप you have understand. Now look your next exercise. Yes, write meaningful predicate for these subject. Yes बेटा, आप इन sentences को आप अपने अकॉर्डिंग भी राइट कर सकते हो। ये नहीं है कि हमने जो राइट किया है वही सही है, आप खुद अपनी मर्जी से भी राइट कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग दिस कि आपके जो सब्जेक्ट हो इन सब्जेक्ट को वो चीज फॉलो करे। देखिए, आई हैव मेंशन हियर सम, द बस ड्राइवर डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेंजर्स सेफ्टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बस ड्राइवर है इसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा सेंटेंस राइट किया कि द बस ड्राइवर इज रेस्पॉन्सिबल। देखिए, अकॉर्डिंग बस ड्राइवर, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या यूज की, हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेक अ सेंटेंस। द बस ड्राइवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेंजर सेफ्टी। सेकंड देखते हैं, द रिकेटी ओल्ड कार। अब यहाँ क्या है, एक कार के बारे में बात हो रही है, जर्जर हालत में आप कह सकते हो, तो ये क्या है सिंगुलर, तो यहाँ मैंने क्या किया, हैज यूज्ड, हैज बीन परचेज्ड बाय हिज अंकल, हैज बीन परचेज्ड बाय हिज अंकल। थर्ड देखते हैं, द गार्डन इन आवर स्कूल। गार्डन क्या है, इन आवर स्कूल, गार्डन क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हमने सिंगुलर किया इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें कोई भी सेंटेंस आप अपनी मर्जी से भी, बट हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे आप सिंगुलर। द नोटी डॉग इज बार्किंग इन हिज हाउस। ठीक है। सेकंड, नरूलाज कैफे इज वेरी फार फ्रॉम माई स्कूल। नरूलाज कैफे इज वेरी फार फ्रॉम माई स्कूल। एंड द सिक्स इज द मिसिंग डॉल हैज फाउंड इन द फील्ड। क्या है, हैज फाउंड इन द फील्ड। एंड लुक योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रोवाइड मीनिंगफुल सब्जेक्ट फॉर दी। जैसे अभी आपने सब्जेक्ट दिया हुआ था वहां आपने प्रेडिकेट राइट किया, अब सेम उसी में है, अब आपको क्या राइट करना है, आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। ओके, ओनली इसी चीज का ध्यान रखेंगे आप। देखिए, माई फ्रेंड हैज टिकट्स टू सी ओपेरा नेक्स्ट संडे। ठीक है, माई फ्रेंड, मैंने फ्रेंड्स एस नहीं लगाया क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो मैंने भी यहाँ सिंगुलर ही यूज किया है। नेक्स्ट, द क्लॉथ स्वेड इन द विंड। क्लॉथ लिखा, यहाँ आप कोई भी सिंगुलर और प्लूरल का रोल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ओके, तो इसमें आप कोई भी, चाहे मैं सिंगुलर या प्लूरल भी कर सकती थी दोनों। व्हाट आ ही,
इसमें क्या लिखा, व्हाट आ ही, क्यों था ये, क्योंकि दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट आ ही मेक्स द बेस्ट स्ट्रॉबेरी टार्ट। एंड नेक्स्ट, डैश गेव अ ब्यूटीफुल पेंडेंट टू हिज मदर। तो देखिए मैंने यहाँ एक बॉयज का नेम लिखा, क्यों, भाविक। भाविक क्या है, बॉय, और बॉय का नेम क्यों लिखा यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है आपकी एज ए जो क्या ऑब्जेक्टिव जो है इसका हिज लिखा हुआ है ना, अगर गर्ल होती तो हर आता है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, भाविक गेव अ ब्यूटीफुल पेंडेंट टू हिज मदर। एंड योर लास्ट एंड फिफ्थ, द कैट वॉज सेट अप द ट्री। यहाँ आपने क्या यूज किया, हमने वॉज, अगर मैं लिखूँ द कैट इज तो भी राइट है, वॉज आप ना लिखे तो भी ठीक है। ओके ये सही है, द कैट वॉज नहीं लिखेंगे, कट अप द ट्री। ओके नाउ योर एक्सरसाइज इज डन। आई होप you have understand, and thanks everyone, like and share my video if you want more and more video. Thanks everyone.